आराम कर रहा हो, पर थर्मल कैमरे से भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन इस बात से ये गांव वाले जरा भी परेशान नहीं लग रहे। मारे गए मवेशी के पास ही एक परिवार अपना खाना खा रहा है। बहरहाल खेतों के उस तरफ से एक बड़ा सा शेर गांव की तरफ ही आ रहा है। खाने का मजा लेते परिवार को एहसास ही नहीं है कि उन पर किसी खूंखार शिकारी की नजरें हैं। ग्यारह बजे तक गांव की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। अब शेर अपनी दावत का मजा लेगा। घर का मालिक बाहर आता है तो जंगल के राजा को अपने आंगन में मौजूद पाता है। बातों बातों में पूरे गांव को खबर हो जाती है। शेर को देखने पूरा गांव भागा आता है, पर बिना किसी हिफाजत के शेर के सामने जाना तो निरा पागलपन ही होगा। दक्षिणी गुजरात के एक गांव में बड़ा सा शेर आया तो गांव वाले भी बिना कोई हथियार लिए उसे देखने पहुंच गए। पर जंगल के राजा ने उन्हें मुंह ही नहीं लगाया। वैसे उन्हें डराया भी नहीं उसने। भीड़ ने भी उसके लिए वही आदर दिखाया। जब पेट भर खाकर शेर जाने लगा तो बहादुर गांव वाले उसकी एक आखिरी झलक पाने को पीछे पीछे हो लिए। और फिर जिंदगी उसी ठर्रे पर लौट आई। हैरानी यह है कि मारे गए मवेशी का मालिक उत्तेजित नहीं था। मेरी बेटी यहाँ सो रही थी और मेरी माँ और पिताजी यहाँ सो रहे थे और मैं यहाँ सो रहा था जमीन पर, यहाँ पर। इस आदमी ने शेर को बैल मारते हुए देखा था। बैल वहाँ गौशाला में बंधा था। वो बहुत डर गया था और इधर उधर भाग रहा था। वो रस्सी तोड़कर भाग जाना चाहता था। तभी शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। शेर गांव में आते जाते रहते हैं। गांव के बड़े लोग उनसे नहीं डरते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ मवेशी और हमारे बच्चे भी रहते हैं और उनकी सुरक्षा जरूरी है। गांव के लोग बहुत खुश थे। वो गांव में आए शेर को देखकर वाकई बहुत खुश थे। वजह ये थी कि उन्हें शेर को देखने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा था। आराम से घर में बैठे बैठे ही उसे देख सकते थे। गुजरात के ये लोग भी कमाल के बहादुर हैं जो शेर जैसा पड़ोसी पाकर खुश हैं। कोई और देश होता तो अपने मवेशियों के शिकारी को लोग कब का मार गिराते। फिर ये लोग इतनी सहजता से यूं बेपरवाह क्यों बैठे हैं? ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि गए दिनों में शेर और इंसान के बीच एक तकलीफ दे रिश्ता हुआ करता था।
एक वक्त था शेर तकरीबन पूरे एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। आज ये सिर्फ इसी जगह सिमट कर रह गए हैं। हर जगह राजाओं और नवाबों से लेकर देहातियों तक ने इनका इतना शिकार किया कि शेरों का वंश मिटने तक पहुंच चुका था। 20वीं सदी आधी गुजरने तक भारत के बाहर इनका नामो निशान मिट गया।